जय हिंद साथियों। भारत में फसलों की बुआई की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। धान हो, मक्का हो या अन्य फसलें हो, भारत में बुआई का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन यूरिया खाद को लेकर एक ऐसा नियम आया है कि अगर आप 2 बोरा से ज्यादा यूरिया खाद खरीदते हो तो क्या हो सकता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 2 बोरी यूरिया खाद ज्यादा लेने वालों पर यह सख्त नियम लागू। किसान अब करेगा क्या? एक बड़ा सवाल है। जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास ज्यादा खेत है, जो बटाई पर खेत करते हैं, उनका क्या होगा? तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि 2 से ज्यादा बोरी आप कैसे ले सकते हो और जिनकी ज्यादा खेत है वो कैसे यूरिया खाद यहां पर ज्यादा ले सकते हैं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हो। 2 बोरी से ज्यादा यूरिया लेने पर क्या नियम लागू होगा? जैसा कि आपको पता है भारत सरकार लगातार समय समय पर यूरिया खाद पर नया नियम कानून लागू करती रहती है। लेकिन सरकार का मकसद यह है कि यूरिया खाद को लेकर कालाबाजारी रोका जाए। अब यहाँ पर देखिए, कई राज्यों में खरीफ सीजन के दौरान यूरिया की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। सामान्य तौर पर एक बार में 2 बोरी तक यूरिया आसानी से दी जा रही है। लेकिन यदि कोई किसान 2 बोरी से अधिक यूरिया लेना चाहता है तो विक्रेता अतिरिक्त सत्यापन दस्तावेज मांग सकते हैं। बड़े जोत वाले किसानों को उनके खेती के रकबे के अनुसार यूरिया यहाँ पर मिल सकती है। अब आपको ये बात हो सकता है समझ में न आई होगी, लेकिन मैं आगे आपको चलता हूं और बताता हूं हर चीज को विस्तार से। अब यहाँ पर देखिए, 2 बोरी से ज्यादा लेने पर कौन कौन से आपसे कागज मांगे जा सकते हैं। अगर आपका जो खेत ज्यादा है, अगर आप भी 2 बोरी से ज्यादा खाद लेना चाहते हो तो आपसे कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर मांगे जा सकते हैं। देखिए, यदि आप अधिक मात्रा में यूरिया खरीदते हैं तो खाद विक्रेता आपसे इनमें से कुछ दस्तावेज मांग सकते हैं। पहला, आधार कार्ड आपसे दिया जा सकता है। किसान आईडी जहां लागू हो वहां पर आप मिल सकता है। जमीन का रिकॉर्ड खतौनी यहाँ पर लगाना यहाँ पर अनिवार्य हो सकता है। खेती का रकबा या भूमि संबंधित जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। यदि बटाई या लीज पर खेती करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ सकती है। अब ये हो गया कि 2 बोरी खास ज्यादा। अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर कागज नहीं दिखा पाए तो क्या क्या हो सकता है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप भी किसान हो, आप भी धान की फसल की बुआई शुरू करने वाले हो तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। यदि आवश्यकता सत्यापन नहीं हो पाता है तो 2 बोरी से अधिक यूरिया देने से मना किया जा सकता है। पहले दस्तावेज पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। यूरिया का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने पर अतिरिक्त मात्रा नहीं दी जा सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किन किसानों को ज्यादा यूरिया मिल सकती? ये बड़ा सवाल है कि किन को कम मिल सकता है और किन को ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर भाइयों आप देखिएगा कि वो कौन से किसान हैं जिनको ज्यादा मिल सकता है। देखिए, जिनके पास अधिक कृषि भूमि है, जैसे आपके गांव में जिसके पास 10 से 15 बीघा खेत है, 5 बीघा से ज्यादा खेत है, कई बीघा ज्यादा से ज्यादा खेत है, तो वो ज्यादा खाद ले पाएंगे। जिनकी पहचान और खेती का रिकॉर्ड विक्रेता के पास स्पष्ट है वो ज्यादा खाद ले पाएंगे। जिनकी वास्तविक खाद आवश्यकता हो उनके रकबे के अनुसार अधिक यहाँ पर उनको मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे आप समझिए, बटाई या लीज पर खेती करने वाले किसानों के लिए राहत। अगर आप भी बटैया पर खेती करते हो या लीज पर जमीन लिए हो, ये खेती करते हो, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। उनके लिए क्या नियम है ये भी जान लीजिए। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि केवल जमीन का मालिक ही यूरिया खरीद सकता है। कई मामलों में बटाई की सिकमी या लीज पर खेती करने वाले किसान भी आवश्यकता सत्यापन के बाद खाद यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो हमारे साथियों, अगर आप भी बटाई या लीज पर खेती करते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना राय देना है और वीडियो को शेयर करना है। अब यहाँ पर देखिए, किसानों को क्या सावधानी रखनी चाहिए यह भी आप जान लीजिए। अगर आप किसान हो, आप यहाँ पर धान की बुआई करने वाले हो या अन्य फसलों की बुआई करने वाले हो, तो आपको खाद लेते समय जाने पर आधार कार्ड आपको अपने पास रखना है। जमीन या खेती से जुड़े दस्तावेज आपको उपलब्ध रखना है। यदि अधिक मात्रा तभी ले जाए जब वास्तव में खेती के लिए जरूरत हो। अधिकृत खाद विक्रेता से ही यूरिया खाद खरीदें और रसीद अपने पास रखें, नहीं तो जब रास्ते में चेकिंग होगी, जांच पड़ताल होगा, तो आप बीच में फंस सकते हो। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने आपको बारी बारी से किनको यूरिया खाद ज्यादा मिलेगा, किनको कम मिलेगा, कौन कागज आपको लगाने पड़ेंगे, सबको विस्तार से बताया है।
अगर आप सच्चे किसान होंगे तो इस नियम के आप साथ होंगे या आप इसके खिलाफ होंगे, आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या पहले की तरह सरकार को मुंह खोल देना चाहिए कि जितना जरूरत पड़े उतना खाद ले जाओ। तो हमारे जितने भी साथी होंगे किसान घर से होंगे तो आप इसको देखकर अपना राय जरूर दीजिएगा।